आज बात होगी पी नाम वालों की, कन्या राशि वालों की, कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वालों के लिए गुरु का भाग्य उदय होना क्या करेगा। देखिए, आज 3 जून को गुरु का भाग्य उदय हो गया। आइए, भाग्य उदय क्या करेगा। देखिए, भाग्य उदय आपके लिए चमत्कारी है मित्रों, आपके लिए चमत्कारी है। वजह क्या है, क्योंकि अब तक गुरु अस्त था। जब गुरु अस्त था तो गुरु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर में बैठा है, नवम हाउस का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। अपने घर में बैठ के जब अस्त था, इसका वर्ग समाप्त था, इसके अंदर वो शक्ति नहीं थी, इसके अंदर वो पावर नहीं थी जो पावर से गुरु को जाना जाता है, जिस पावर के लिए गुरु का मान किया जाता है, जिस गुरु सम्मान का कारक है, गुरु प्रॉपर्टी का कारक है, गुरु इस व्यक्ति को नौकरी का कारक है। गुरु अगर अच्छा है, व्यक्ति की कुंडली में अस्त नहीं है, मृत नहीं है, नीच नहीं है, तो वो व्यक्ति दिन पर दिन तरक्की करता चले जाता है, उसको सफलता उच्चतम प्रकार की मिलती है। आपने देखा होगा, जिन लोगों को बचपन से लेके और आखिर तक गरीबी में ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है, उनका या तो गुरु अस्त पड़ा होगा या उनका गुरु नीच पड़ा होगा। ये आप नोट कर लेना, ये सबसे बड़ी पहचान है। जिसके जीवन में सम्मान ना हो, बहुत मेहनत करता हो, दूसरे उसका वो ले जाते हों अवार्ड। मान लो कोई लेडी है, वो घर में मेहनत कर रही है, दिनों रात मेहनत करती है, उसको सम्मान प्राप्त नहीं होता। एक दूसरी लेडी है, वो आन के थोड़ा सा काम करती है, उंगली काटती है, मतलब एक तरीके से हल्का सा काम करके उंगली काट के हर काम का वो ले जाती है लाभ। मतलब इस तरीके से कार्य हो जाता है। गुरु अगर अस्त होता है, गुरु अगर नीच होता है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण सम्मान नहीं मिलता। उसका किए किराए पे पानी फिरता ही फिरता है। वो किसी के साथ कितना ही कुछ कर ले, उसको हमेशा उल्टा प्रभाव मिलता है, उसका सम्मान नहीं होता, उसको बदले में अच्छा नहीं मिलता, कितना ही किसी के साथ उल्टा होके टंग जाए। मतलब कहना चाहिए कि उसके कार्य को दूसरे लोगों को वो मिल जाती है, सफलता। उसके कार्य से दूसरे लोग जो है प्रशंसा पा जाते हैं। कार्य वो करता है, आखिर में वो हल्का सा उस पे उंगली लगा के उस कार्य को पूरी तरीके से अपने नाम करके ले जाता है। जिसका गुरु अच्छा होता है और गुरु जिसका नीच का होता है, उसके कार्य को सम्मानित नहीं किया जाता, उसके कार्य को समझा नहीं जाता। उसके वो पूरी दिन रात मेहनत करता रहता है। मतलब एक मज़दूर है, वो सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहा है। दूसरा मज़दूर थोड़ा सा काम करके उसके कार्य को भी अपने कार्य में बता के मालिक से आप प्रशंसा ले लेता है। इस तरीके से कोई जॉब में है, तो जॉब में उसको वो मतलब जॉब में मेहनत करेगा। मतलब मान लो कोई चीज़, कोई मार्केटिंग वाला व्यक्ति है, वो कुछ प्रोडक्ट उठा के लाया, कोई मार्केट से लोन उठा के लाया, या कोई मान लो इंश्योरेंस उठा के लाया, तो उसका दूसरे लोग अप्रिशिएट ले जाते हैं, दूसरे लोगों के खाते में उसको चढ़ा दिया जाता है। जिसका गुरु अच्छा नहीं होता, अस्त नहीं होता, मृत होता है, नीच होता है, उस व्यक्ति को सम्मान नहीं होता। उस व्यक्ति की पत्नी भी उसका सम्मान नहीं करती, उसके सामने दूसरे लोगों की प्रशंसा करती है। उसके माता पिता भी उसका सम्मान नहीं करते, और भाई बहनों के मुकाबले उसका सम्मान नहीं होगा। और भाई बहनों को 100% होगा, तो उसका 10% होगा। संसार में उसको रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं होगी। वो कितना ही किसी को रेस्पेक्ट देगा, मगर लोग उसको सेल्फिश समझेंगे, गलत समझते रहेंगे। जिसका गुरु मीन कुंडली में अस्त है या नीच है। अब मैं बताऊँ, आज गुरु जो है वो उच्च का हो गया, मतलब उदय हो गया। अब तक वो छुपा हुआ था, अस्त था, अब हो गया उदय। तो अब उदय गुरु क्या करेगा। देखिए, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव का स्वामी नवम हाउस का स्वामी नवम हाउस में, तो नवम हाउस का फल प्राप्त नहीं होता। भाग्य आपका चमक नहीं रहा था, आपको पिता से सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, आपको धर्म की ओर विशेष रुझान नहीं होता, आपको किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। दूसरा, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम हाउस का स्वामी आपकी कुंडली के हिसाब से ये चौथे और सप्तम का स्वामी है। चौथे और सप्तम का स्वामी होके ये समझ लीजिए, चौथा हाउस माता का, भूमि का, वाहन का, जनता का, रोजाना की इनकम का भी कहेंगे, इसे नौकरी का भी कहेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि से 10th हाउस की पड़ती।
तो सारे कामों में विफलता थी, क्योंकि पहले गुरु केंद्राधिपति दोष बनाए हुए अष्टम में था। फिर जैसे ही ये नवम में गया, अच्छा हुआ, भाग्य भाव में गया, प्रबल राजयोग बना रहा था, तो अस्त हो गया। अब ये 3 जून को उदय हो गया, तो अब ये आपको भूमि भी देगा, वाहन भी देगा, भवन भी देगा, स्त्री सुख भी देगा, मातृ सुख भी देगा। पी नाम वालों, कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, सबके लिए ये प्रिडिक्शन है। आपका ये समझ लीजिए, अब सोने से आपका भविष्य लिखा गया। अब आपका कलम जो है वो सोने से उसकी नोक बन गई और उससे आपका भविष्य लिखा गया, क्योंकि अब तक वो गुरु का नवम हाउस में पहुंचने से कोई लाभ प्राप्त नहीं था, क्योंकि गुरु अस्त था। अब मगर अब गुरु के पास चौथे और सातवें हाउस की चाबी खोल दी, उसने ताला खोल दिया। तो सातवें हाउस का पिटारा भी खुल गया और फोर्थ हाउस का पिटारा भी खुल गया। सातवें हाउस का पिटारे में आपको वाहन भी मिल जाएगा उच्चतम कोटि का 25 तक, भवन भी मिल जाएगा उच्चतम कोटि का 25 तक, राजयोग बन जाएगा, आपकी माता से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपको जीवन में दिक्कतें जो आई थी पिछले 17 सालों में, जो आपने दिक्कतें झेली, जो लोगों ने आपको समझा नहीं, आपके प्रेम को नहीं समझा, आपके कामों को सेल्फिश करके लिया, आपने किसी की भलाई की तो उसने सेल्फिश समझा, आपके दुश्मन आपके सामने नमस्तक होके अब झुकेंगे, पहले शत्रु जो थे आपके सर पे बैठ के नाचते थे। आपका शहर में सम्मान नहीं, देश में सम्मान नहीं, विदेश में सम्मान नहीं, आपने किसी के साथ कुछ किया, उससे आपको भला नहीं प्राप्त हुआ। आपने जिसके साथ कुछ किया उसका उल्टा ही आपको प्राप्त हुआ। आपने अपना पैसा भी खर्च किया, आपने अपनी टाइम भी खर्च किया, आपने अपना टाइम लोगों के लिए बेकार किया, उसके बाद लोगों ने आपको समझा नहीं, आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, आपको सेल्फिश समझा, या आपको जिसे हिंदी में कहना चाहिए मतलब ही समझा। इस तरीके से आपकी जीवन की यात्रा रही, पिछले 17 साल बहुत दिक्कतों में झेले। अब उस 17 सालों का लाभ आने वाले आपको 20 वर्षों तक प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो 33 महीने गुरु आपको लाभ देगा। अगले आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो अगले 16 साल आपको लाभ देगा। और आपकी कुंडली में शनि नीच का नहीं होना चाहिए, गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, शनि अस्त नहीं होना चाहिए, आपका शुक्र जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, मृत नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और आपका बुध भी अच्छी कंडीशन में कुंडली में होना चाहिए, गलत कंजक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर नीच का है तो D9 में जाकर उच्च का हो गया हो तो भी लाभ देगा। शनि यहाँ पर नीच का है तो D9 में जाकर उच्च का हो गया तो लाभ देगा। यहाँ पर मतलब तो तुला में बैठा है तो सही है, और तुला में बैठ के वक्र हो गया है तो फिर दिक्कत है। और अगर मान लो यहाँ पर बैठ के तुला में बैठ के वक्र हो गया और D9 में जाके मेष में चला गया, नीच हो गया है, तो भी दिक्कत है। मान लो D9 में जाके तुला में आ गया, यहाँ पर नीच का बैठा है तो भी फ़ायदा देगा, तो अच्छा फ़ायदा देगा। मान लो यहाँ पर जो है गुरु आपका मकर में बैठा है, नीच का है, और D9 में जाके वो कर्क में बैठ गया तो बहुत अच्छा फल देगा। या यहाँ पर मकर में बैठा है, वक्र हो गया, तो फिर नीचता का उसका फल उच्चता में तब्दील हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर बुध जो है मीन राशि में बैठा है, नीच का है, और D9 में जाके उच्च का हो गया, कन्या में बैठ गया, तो भी अच्छा लाभ देगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है, आप अपनी कुंडली में देख लें आपकी कुंडली में क्या है, तभी इसका लाभ होगा गुरु का उदय होने का। अब लाभ क्या होगा, देखिए आपकी पत्नी से संबंध खराब चले आ रहे थे भाई, क्योंकि अंगारा योग बना हुआ था 45 दिन से, और साथ में गुरु भी अस्त था। पहले केंद्राधिपति दोष लगाया हुआ था और फिर अस्त हो गया नवम में पहुंच के। नवम भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाके अस्त हो जाए, और सप्तम का और आपकी कुंडली के हिसाब से चौथे का स्वामी होकर अस्त हो जाए, तो देखिए भूमि का स्वामी अस्त हो गया, वाहन का स्वामी अस्त हो गया, माता का स्वामी अस्त हो गया। माता को दिक्कतें हो रही होंगी, माता के ऑपरेशन हो रहे होंगे, माता के जो है रूटीन चेकअप में निरंतर प्रॉब्लम आ रही होगी। माता का भी स्वास्थ्य अब उत्तम हो जाएगा। वाहन खड़े खड़े दूर लट रहा था, वो वाहन आपका चलने लगेगा, आपको ड्राइवर प्राप्त हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में अच्छा गुरु है तो आपको अपनी वाहन के लिए ड्राइवर तक मिलेगा, इतना पैसा होगा। आप अगर प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ जो था समझ लिए निष्फल था, पैसा डूबता जा रहा था। अब उदय होने से, चौथे घर का स्वामी स्ट्रांग होने से, चौथे घर में ऐसी स्ट्रांगनेस आएगी कि वाहन, भवन, स्त्री, मातृ सुख, सब सुख मिलेंगे, और जनता से विशेष प्रेम प्राप्त होगा। आपको राजनीति में लाभ होगा,
आपके नाम का डंका देश विदेश में बजने वाला है। आप ये समझ लिए 2025 तक गुरु यहाँ पर आपको लवणयमान आकर्षण देगा, आपका भाग्य प्रबल कर देगा, आपके पिता से संबंध अच्छे करा देगा, आपको अपने धर्म की ओर विशेष ले जाएगा, आपके विदेश में यात्रा करा देगा। गुरु का उदय होना प्रत्येक राशि वालों के लिए फलदायक है, मगर मैंने कन्या के लिए बेस्ट कन्या राशि है। 12 राशियों में सबसे बेस्ट राशि इस टाइम कन्या चल रही है। दूसरे नंबर पर तुला है। बेस्ट राशि का होना उसका मैंने उसी से स्टार्टिंग की है, फिर अगली राशियों को आगे लेके चलूँगा मैं। अब देखिए इस टाइम ग्रह स्थिति क्या है। शनि 24 अंश पे छठे हाउस में बैठा है, केतु 18 अंश पे लगन में बैठा है हस्त नक्षत्र में, राहु 18 अंश पे सप्तम हाउस में बैठा है रेवती नक्षत्र में, बुध जो है 6 अंश पे 9th हाउस में बैठा है भाग्य भाव में, शुक्र जो है वो 19 अंश पे भाग्य भाव में बैठा है, और आपका सूर्य भी 19 अंश पे बैठा है। तो सूर्य 15 जून तक शुक्र को अस्त किए हुए है, बुध को अस्त नहीं किए हुए, बुध से क्रॉस कंजक्शन नहीं है इसलिए अस्त नहीं है बुध। बुध आपको यहाँ पर प्रबल राजयोगी देगा, क्योंकि बुध का भाग्य भाव में जाना, क्योंकि केंद्र के स्वामी का, क्योंकि आपके 2 केंद्रों का मालिक लगन का और दसम का मालिक होके नवम हाउस में जाएगा। केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में जाता है तो बहुत उत्तम लाभ देता है, एक प्रकार का राजयोग बनता है। तो आपके इस टाइम डबल राजयोग, ट्रिपल राजयोग बन रहा है। तो इस टाइम कन्या से बेटर कोई राशि हो ही नहीं सकती। पहला राजयोग मंगल अष्टम में चला गया वृश्चिक राशि में, मेष राशि में, तो मैंने कहा कि अष्टम का स्वामी अष्टम में पहुंचता है तो सरल योग बनाता है। दूसरा राजयोग बुध का केंद्र का होकर त्रिकोण में जाना, दूसरा राजयोग। तीसरा राजयोग गुरु का केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में जाना, तीसरा राजयोग। तो आपको अब जो है पत्नी से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि राहु डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि केंद्राधिपति दोष लगाया था, राहु वहाँ पर बैठा हुआ डिस्टर्ब कर रहा था आपके वैवाहिक जीवन को। साथ में मंगल से अंगारक योग बन गया था, बाद में केंद्राधिपति दोष निपटा तो अंगारक योग बन गया, तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब था। वैवाहिक पत्नी के मतलब आग बबूला थी, पत्नी जो है आपको समझ नहीं पा रही थी, पत्नी आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रही, पत्नी आपके मुकाबले औरों की रेस्पेक्ट कर रही थी, पत्नी किसी बात को आपके लेके जो है विचलित थी। अब वो आपका सम्मान करेगी, आपके अंदर उसे गुण दिखने लगेंगे, आपके अंदर उसको प्रॉपर्टीज़ नज़र आने लगेंगी। अब आपकी जो आप कार्य करेंगे वो कार्य उसको जो है दिखेगा कि आप कार्य कर रहे हैं, आपका सम्मान भी होगा। सातवें घर में अंगारक योग बन रहा था, तो अष्टम घर जो है 12वां हाउस है, तो जब 12वें हाउस में का स्वामी मंगल सप्तम हाउस में बैठ के अंगारक योग बना रहा था, तो आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे, ससुराल पक्ष से संबंध इतने बिगड़ गए होंगे कि एक दूसरे की सूरत देखने की भी जो है इच्छा नहीं होगी। तो अब जो है संबंध अच्छे होंगे। अंगारक योग समाप्त हो गया 1 जून को, और 3 जून को गुरु उदय हो गया। अब गुरु का उदय होने ना आपका वाहन सुख भी मिलेगा, भवन सुख भी मिलेगा, स्त्री सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, और पत्नी सुख भी मिलेगा, इनकम सुख भी मिलेगा, और आपको कहना चाहिए कि कोई अच्छा पार्टनर भी मिलेगा जो आपके लेवल को ऊंचाई पे ले जाएगा। कोई आपको जनता से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, आपकी कोई वीडियो वगैरह वायरल हो जाए, इस लेवल पे पहुंच जाए। और देखिए बुध और शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, मगर पूरी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि दोनों की क्लोज कंजक्शन नहीं, मगर एक घर में बैठे हैं। मैं बुध का कार्य क्या है, बुध कुमार है, कुमार बच्चा। जब कोई बच्चा किसी बड़े को जो काम करते हुए देखता है वैसे ही करने लगता है, तो बुध का 9वां हाउस में पहुंच के शुक्र को देख के शुक्र जैसा ही काम करना शुक्र देगा। बुध शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। शुक्र और बुध बुद्धि को अपनी IQ को इतनी स्ट्रांग कर देगा कन्या वालों, पियो नाम वालों, कि आपका शुक्र लग्जरी दे जाएगा। बुध शुक्र वाला काम करके आपको उच्च कोटि की लग्जरी प्राप्त करा देगा, आपको विदेश यात्रा प्राप्त करा देगा, आपका सम्मान करा देगा, आपकी मतलब झंडा गड़वा देगा आपके नाम का। अब तक जो लोग आपको नकारा समझते थे, जो लोग आपका सम्मान नहीं करते थे, जो लोग आपके लिए हमेशा जो है शेख चिल्ली कहते थे, जो लोग आपको जो है कहते थे क्या कहते हैं तो छोड़ता है, अब वो कहेंगे कि तुम छोड़ते नहीं थे, जो तुम कहते थे वाकई वो सत्य था। अब आपकी हर बात सत्य सिद्ध होने वाली है। अब आपकी हर बात का मतलब जो है अच्छाई में लोगों के दिलों पे छाने वाला है। अब आप लोगों के दिलों पे कब्जा करने वाले हैं। अब आपका कंडीशन ये होगी, आप लोगों को अपनी बातों में, अपनी लच्छेदार बातों में आकर्षित करने वाले हैं। आप लोगों का जीवन जो है
मतलब लोगों को जीवन को भी आप चलाने वाले हैं, आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, आपके पास इतना धनच्चे बन जाएंगे, आपका जीवन में इतना पैसा होगा, इतनी धन दौलत होगी, आपके धन का पिटारा खुल जाएगा, चाबी से दोनों घरों का दरवाज़ा खुल गया, चौथे का भी और सप्तम का, गुरु का उदय होना। सूर्य जो है वो 15 तारीख को 10th हाउस में जाएगा, तो वहाँ पर भी दिग्बल सूर्य को प्राप्त हो जाएगा। 15 जून के बाद तो सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी और आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, आपका नाम का डंका देश विदेश में बच जाएगा, आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको धनच्चय होने से कोई नहीं रोक सकता। इसे समझिए 2025 तक आपके जीवन में, मैं ये नहीं 2025 नहीं, अगर आपका शनि अच्छा है तो आपके 16 साल आने वाले बढ़िया रहेंगे। जो आपने पिछले 17 सालों में दिक्कतें, परेशानियां, लोगों के अपशब्द सुने, लोगों ने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, आपने किसी के साथ कुछ किया उसको अच्छा फल नहीं दिया, किसी के ने भी हमेशा आपको लोगों ने मतलब ही समझा, तो अब लोग आपको अच्छा समझेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके पैरों में नमस्तक होकर झुकेंगे, आपके आगे हाथ जोड़ के नमस्तक हो जाएंगे। सर गलती हो गई, हमने आपको उस समय में सताया था, हमसे बहुत बड़ी भूल थी, हमें पता ही नहीं था कि आपका इतना अच्छा दौरा होगा। आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, आपका हो सकता है कोई कहना चाहिए सेलिब्रिटी योग बन जाए, हो सकता है आप बहुत बड़े उच्च पद पर, सरकारी पद पे पहुंच जाए, हो सकता है आप मिलिट्री के बहुत बड़े पद पे पहुंच जाए, हो सकता है आप IAS ऑफिसर बन जाए, हो सकता है आप IPS बन जाए, हो सकता है आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाए, मगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन होगी। आपकी कुंडली में गुरु अस्त ना हो, आपकी कुंडली में गुरु नीच ना हो, आपकी कुंडली में शनि नीच ना हो, आपकी कुंडली में बुध नीच ना हो, आपकी कुंडली में शुक्र नीच ना हो, तभी ये कंडीशन होगी। और यहाँ पर नीचे तो D9 में जाके अच्छा हो जाए तो ये कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि मैं सभी कन्या राशि वालों के लिए, पी नाम वालों के लिए एक सा फल नहीं बता सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जिसकी कुंडली में जितने अच्छे ग्रह होंगे उसको इस गोचर का, गुरु का उदय होने का लाभ मिलेगा, शुक्र का भाग्य भाव में बैठना, अपने घर में बैठना, बहुत उत्तम कोटि का लाभ मिलेगा। मगर अभी 15 जून तक सूर्य अस्त किए हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और बुध का भाग्य भाव में बैठना बहुत बड़ा राजयोग है, सूर्य का भी 9वां हाउस में बैठना बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि सूर्य और गुरु मित्र हैं, और अगर आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता में मित्रता हुई, अंकतालिका में मित्रता हुई, तो सूर्य आपको इस टाइम आसमान की ऊंचाई पर ले जाएगा, आपको विदेश यात्रा करा देगा, हो सकता है आपको कोई हवाई वाहन दे दे। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो 2025 तक आप किसी वाहन के मालिक हो सकते हैं, हवाई वाहन के मालिक हो सकते हैं, कोई आपको अपना हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, मगर तब या आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, गुरु नीच नहीं होगा, शनि नीच नहीं होगा, डिग्री वाइज अच्छा होगा, बाल्यावस्था वेदावस्था में नहीं पड़ा होगा, तब ये कंडीशन होगी। तो आने वाला टाइम जो है भाग्य भाव प्रबल होने वाला है, कल से, मतलब आज से हो गया है, चौथा हाउस प्रबल हो गया है, सप्तम हाउस प्रबल हो गया, राहु का दोष भी समाप्त हो गया आज के गुरु के उदय होने से, क्योंकि गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो राहु को कंट्रोल करता है, शनि भी कंट्रोल करता है, गुरु भी कंट्रोल करता है। अब गुरु स्ट्रांग अवस्था में है, अस्त नहीं है, उदय हो गया, तो अब 4th हाउस में बैठा हुआ गुरु राहु आपको अच्छा फल देने लगेगा, आपकी इनकम बढ़ा देगा, आपके पत्नी से संबंध अच्छे कर देगा। जो पत्नी में और आप में मतभेद पैदा कर रहा था, वैचारिक मतभेद पैदा कर रहा था, वो मतभेद दूर हो जाने वाले हैं, आज से दूर होने शुरू होगा। आपको खुद लगने लगा होगा, आपकी पत्नी की बात करने के तरीका चेंज हो गया होगा, आपकी पत्नी का गुस्सा चेंज हो गया होगा, आपकी पत्नी का अगर कोई डिवोर्स तक नौबत पहुंच गई होगी, तो अचानक से कोर्ट से पत्नी अपना केस वापस लेना स्टार्ट कर देंगी। अब कल से देख लेना, कुछ पत्नियाँ केस वापस लेना स्टार्ट कर देंगी, कुछ पति चेंज हो जाएंगे। जिनका कन्या लगन वाली लड़कियां हैं, उनके पति कल से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कल से, आज से बल्कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर डाइवोर्स तक उन्होंने डाइवोर्स दे दी थी तो वो भी कैंसिल करवा देंगे। इस तरीके से कंडीशन होने वाली है। अब ये कन्या वालों, आपका तो भाग्य प्रबल हो गया। आप समझ लीजिए, जो आपने पिछले 20-17 सालों में जो दिक्कतें झेली, परेशानियाँ झेली, अब सब समाप्त हो जाएंगी। छठे में शनि होने की वजह से, 24 अंश पे होने की वजह से, प्रबल शनि होने की वजह से आपके रोग शत्रु समाप्त रहेंगे। शत्रु ऐसे गायब होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, रोग ऐसे समाप्त होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, शत्रु ऐसे समाप्त होंगे जैसे एक शेर को देख के मानव गायब होता है, ऐसा गायब होंगे। और आपको जो है मुकदमों में जीत होगी, आपकी विदेश यात्रा होगी, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना, 25 तक कोई हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकता। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं मेन कुंडली में, तो गोचर के हिसाब से आपको 2025 तक हॉस्पिटलाइज होने की संभावना है ही नहीं।
उसके बाद सप्तम में शनि चले जाएगा, तो भी नहीं है, 2.5 साल दिग्बल प्राप्त करेगा शनि। फिर उसके बाद गुरु 10 में चले जाएगा, वहाँ पर भी गुरु को बल मिलेगा, वहाँ पर भी कोई चौथे हाउस को देखेगा तो उसका घर देखेगा, तो वहाँ पर भी आप गुरु को बल मिलेगा, तो 11 महीने वो भी अच्छे हैं। फिर 11 में चले जाएगा तो चंद्र राशि है, वहाँ पर गजकेसरी योग बनेगा, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा पड़ेगा। तो आने वाले 4-5 सालों तक आपको हॉस्पिटलाइज होने की कोई संभावना नहीं है। आपकी कुंडली में गुरु, शनि और बुध अच्छे हैं, तो समझ लिए आपको कोई मेजर फॉल्ट अगले 5 सालों में कोई मेजर फॉल्ट नहीं होने वाला। आप ये लिखवा लिए, कोई मेजर फॉल्ट नहीं होने वाला, हॉस्पिटलाइज नहीं होने वाले, जेल यात्रा नहीं होने वाली, आपको बुद्धि भ्रष्ट नहीं होने वाली, आपको प्रेम प्राप्त होगा, आपके बच्चों से आपको सम्मान प्राप्त होगा, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, आपको प्रेम प्राप्त होना अवश्य तय है। 2025 से आपको उच्च कोटि का प्रेम प्राप्त होगा, जो आपके लॉन्ग टाइम तक वो प्रेम चलेगा, और जो शादी लाएगा उनकी शादियाँ हो जाएंगी, शादियाँ अच्छी चलेंगी। मगर ये कन्या वालों के लिए बता रहा हूँ, पी नाम वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनका नाम उसके नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया पी नाम से, उनके लिए बता रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम देते एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, आप वाहन खरीदने की तलब में थे तो वाहन खरीद लेंगे, 2025 तक उच्च कोटि का वाहन होगा, अपना मकान होगा, किराए के मकान में रहते तो किराए का मकान से दूर हट जाएंगे, आपको अपना मकान प्राप्त हो जाएगा, आप उस मकान को ही खरीद लेंगे, आपको जनता से प्रेम प्राप्त होगा, आपको कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, आपको जो है कहना चाहिए माता सुख प्राप्त होगा, आपकी माता के हेल्थ अच्छी होगी, आपकी माता को जो बार बार जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, रूटीन जगह में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या उनको ऑपरेशंस वगैरह हो रहे थे, या वो सब समाप्त हो जाएंगे। आप 2025 तक देखेंगे सब समाप्त रहेंगे। और बुध और शुक्र जो है अभी तो यहाँ पर अच्छे फल देंगे, और फिर सूर्य 10th हाउस में जाके अच्छा फल देगा, केतु लगन में बैठ के अच्छा ही फल देगा, क्यों हस्त नक्षत्र में है, और जो है राहु जो है रेवती नक्षत्र में बैठा है, वो भी अच्छा है। और राहु 5 अक्टूबर तक, 10 जून से 5 अक्टूबर तक 18 अंश पे होगा, बलि होगा। तो बलि राहु कालपुरुष कुंडली हिसाब से सप्तम हाउस में, तुला राशि में, तुला राशि का शुक्र का मित्र है राहु, तो आपको प्रबल राजयोग देगा, आपका जीवन सुख में है, आपको धन, वैभव, सम्मान, उच्च कोटि का वाहन, कोई फील्ड आपकी फेल नहीं होगी, हर फील्ड में आपका सितारा चमकेगा, हर फील्ड में आपका स्टार चमकेगा। आप मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आप अपना देख लें आपकी गृह स्थिति क्या है। आपकी गृह स्थिति होगी तो यही फल होंगे, अगर गृह स्थिति खराब होगी तो फल में विपरीत दिखेंगे। इसलिए अपनी ग्रह की स्थिति जानने के लिए मुझसे संपर्क कर ले, हो सकता है आपका कोई ग्रह नीच हो और उसको मैं नीच भंग करने का एक उपाय बता दूं, तो उससे आपका आने वाले 20 वर्ष अच्छे व्यतीत हो जाएं। जो आपने 20 वर्षों में संघर्ष किया, बहुत तकलीफें झेली, लोगों ने आपको समझा नहीं, आपका रेस्पेक्ट नहीं किया, आपका बदलेगा रिवार्ड अवार्ड दूसरों को दे दिए, आपकी प्रशंसा दूसरों को मिल गई, आपको सिवाय इकारत की नज़र से नीची नज़र से देखा गया। इसीलिए अब सिर्फ आपके समय हैं, अगले 20 साल सिर्फ आपके हैं। अब वो थोड़ी सी नीचता की वजह से अगर आपका ये समय बेकार हो रहा, तो आप नीच भंग के लिए एक मुझसे छोटा सा उपाय जान के उसको उपाय कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।